जय हिंद दोस्तों, टू लाइव कोड इंडिया में आपका स्वागत है। बीपीएससी 70th का री एग्जामिनेशन के लिए और 71 के लिए, बिहार एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, एनटीपीसी के लिए या ग्रुप डी के लिए आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है 2025 में सभी जगह आपका इंपॉर्टेंट रहेगा ये लेक्चर। आपका क्लासेज आप जरूर इसको देखिएगा। जैन धर्म आपका कंप्लीट हो चुका था, एंशियंट हिस्ट्री का। अभी अब बौद्ध धर्म कंप्लीट करेंगे। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे क्लासेज आपको लिया जा रहा है और साथ ही साथ पीडीएफ अगर प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप नीचे दिया गया है पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर के आप इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध को मानते हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ है। कहाँ पर? तो लुम्बिनी। ये क्वेश्चन आता है, कपिलवस्तु नहीं गई कहीं दिखा रहा है, तो क्वेश्चन इस तरह से गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563, 563 याद रखिएगा, 563 बीसी में और लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। शाक्य गण के मुखिया थे ये, शुद्धोधन इनके पिता का नाम है। इनकी माता माया देवी थी, जिनके जन्म के 7वें दिन ही इनका मृत्यु हो गया था। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ जो कि प्रजापति गौतमी के नाम से जानी जाती है, और इन्हीं से जो है यानी अपनी इनकी मौसी से शादी इनके पिता कर लेते हैं, तो इनका लालन पालन वही करते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। राहु के रुकावट के नाम से। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें 4 दृश्य आपका जो है क्रमशः देखे। पहला कौन सा? तो बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद और एक बीमार व्यक्ति, सब, और एक सन्यासी। इनकी कहानियों पर नहीं जाएंगे, सिर्फ जो क्वेश्चन आता है उससे संबंधित हम जानेंगे। 23 कंप्लीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये आपको लूसेंट का भलीभांति पता है कितना क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रहता है। संसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर के सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिन्हें बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। महाविनिष्क्रमण कहते हैं। वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छा देखना है और साथ ही साथ अच्छे से सुनना है, 1.5 के स्पीड से देखिए, शॉर्ट वीडियो रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, गृह त्याग करने के बाद जो है सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो सबसे पहला उनको जो है गुरु कौन बनाते? कई बार क्वेश्चन आता है, तो अलार कलाम के नाम से उनको गुरु बनाते। शिक्षा यहाँ पर लगभग 3-4 साल यहाँ पर ध्यान तपस्या करते हैं, और उसके बाद वो वैशाली के रहने वाले थे जो है। और कौन सा दर्शन इनको ज्ञान यहाँ प्राप्त होती थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा कहाँ से लेते हैं? तो अल्लाह कलाम से लेते हैं। नेक्स्ट, अल्लाह कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु भी हुए। ठीक है। नेक्स्ट, अल्लाह कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। तो दूसरे गुरु कौन से बन गए? तो रुद्रक रामपुत्र हुए। ये कहाँ के है? तो राजगीर के पास में पहुंच गए वो। अरुबेला में सिद्धार्थ को कौटिल्य, अपमा, भादिया, महामाना और असांगी नामक 5 साधक भी मिले थे, जो कि साथ में साधक कई लोग दोस्त बन जाते हैं। तो कौन से साधक मिले थे? अरुबेला में मिले थे। याद रखिए कहाँ पर मिले थे? अरुबेला में, उड़ूबेला में सिद्धार्थ के, जो कि कौंडिल्य, बप्पा, भादिया या महानामा और असामी, इन्हीं के बाद में जो है ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाता है, इनको इनलाइटमेंट मिल जाता है, तो इनको फिर अपना शिष्य बनाते हैं इन सभी को। बिना अन्न ग्रहण त्याग किए, लगभग अन्न त्याग किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है आपका 35 वर्ष की आयु में जो है वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गुनी नदी के किनारे, अभी जो फल्गुनी नदी है पहले इसका नाम निरंजना है, पीपल वृक्ष के नीचे जो है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। यह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ, जो कि ऋषिपत्नम में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। कई बार क्वेश्चन आता है किस भाषा में दिया? तब पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली और अन्य राज्यों में दिए। जो उपदेश कहाँ कहाँ दिए? तो कौशल, वैशाली और कौशाम्बी में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। कहाँ पर? राजधानी श्रावस्ती में दिया। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे। बिंबिसार भी हुआ था, प्रश्नचित्र और उसका उज्जैन हुआ था। उज्जैन वही है जो कि पटना का राजधानी बनाया था राजगीर से।
बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में BC में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व में, कुशीनाग जो है कुशीनार देवरिया जो भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा, किसके द्वारा, चुंद द्वारा जो है अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोल अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया था। किसके अनुसार, तो चीनी लोग इसके बुद्ध के ज्ञान को जो नालंदा विश्वविद्यालय से उठा करके हीनयान महायान जितने भी लोग हैं सब लेकर गया था। अभी भी वर्तमान में देखेंगे तो बर्मा में जो है, म्यांमार में जो है कोई वर्तमान नाम है, वो काफ़ी विपासना ये सारी चीज़ें वो करते हैं। यहाँ इंडिया से ज़्यादा यहाँ पर इनकी वैल्यू है। देख सकते हैं बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशुद्ध ज्ञान यानी पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। कहाँ पर मिलता है, तब पाली त्रिपिटक में से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी, यानी इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, आत्मा की परिकल्पना भी नहीं, ये अनिश्वरवादी, ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाले। बौद्ध धर्म में जो है पूर्वजन्म की मान्यता है, बिल्कुल है। तृष्णा के क्षीण करने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्माण कहा है, यानी कि जो भी आप चीज़ें देख रही हैं क्षणिक है, छिन्न करना, यानी कि विश्व दुखों से भरा हुआ है, इनका कहना है। इस सिद्धांत जो है बुद्ध ने उपनिषद से लिया है, ये उपनिषद से लिया गया था। बुक जो है विश्व दुखों से भरा है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए थे। भिक्षुक जो है भिक्षुक जिसको कहते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। भिक्षुक उपासक जो होता है गृहस्थ जीवन आपका व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। 2 तरह को, एक तो भिक्षुक वो हुए जो कि पूरी तरह से संन्यास ले लिया, घर परिवार सब कुछ त्याग दिया, उसे भिक्षुक कहते हैं। और उपासक हुए हैं जो कि गृह जीवन जीते हुए बीवी बच्चे सबको देखते हुए और साथ साथ उपासक है, उपासना कर रहे हैं, उसको कहते हैं उपासक। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाले न्यूनतम जो है होने के लिए न्यूनतम आयु है 15 वर्ष है। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने पर को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म और संघ है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट अभी है जो कि बता देते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक शैव धर्म से, यहाँ पर कुछ छूट गया है उसको हम याद करवा देते हैं आपको। यहाँ पर घटना, उसके प्रतीक, आपका जन्म है, जन्म को प्रतीक माना जाता है आपका जो बुद्ध जो कमल और सांड को मारते हैं, कमल और सांड को मारते हैं। गृह त्याग जो है घोड़ा को मानते हैं, इसी घोड़ा से उछल करके गृह को त्याग गया था, इसलिए घोड़ा को। ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। निर्माण जो है पदचिन्ह को मानते हैं। मृत्यु स्तूप को मानते हैं, जो स्तूप उनके शरीर को काट करके बनाया गया तो स्तूप मान सकते हैं। तो याद रखिएगा, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आता है कि जन्म का प्रतीक क्या है, तो कमल और सांड है, गृह त्याग घोड़ा है, ज्ञान है आपका पीपल वृक्ष, ये तो याद ही होगा आपको। निर्माण आपका पदचिन्ह है और मृत्यु आपका स्तूप को मानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा आपका बौद्ध संगति, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। राजगीर में महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुए थे। द्वितीय बौद्ध संगति आपका 383 ईसा पूर्व में वैशाली में शवाकामी में हुआ था और कालाशोक इसके शासक का अंकल थे। तृतीय बौद्ध संगति आपका 255 ईसा पूर्व में हुआ था। पाटलिपुत्रा मोगलिपुत्तिष्य इसके अध्यक्ष हुए, अशोक इसके शासनकाल थे। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कुंडल ग्राम स्थान, कुंडलवन आपका जो स्थान में हुआ था। वसुमित्र अशुघोष और कनिष्क इसके शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ जो है बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों को सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, यानी तीनों एक ही दिन हुआ था। जन्म भी दे सकते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ, यानी कि, और मृत्यु भी, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण जिसको कहते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है, सारी चीज़ें जो है खुले आसमान में हुआ, कोई भी घर के अंदर नहीं हुआ था। बुद्ध ने यानी कि जन्म भी कब जो है एक वृक्ष के नीचे खुले आसमान में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के हुआ और मृत्यु भी इनके खुले वृक्ष में हुआ था। बुद्ध ने संसारिक दुखों के 4 संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। पहला है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध
दुख आपका जो है निरोधगामिनी आपका प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। यह साधन जो है सम्यक दृष्टि आपका, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक आपका कर्मांत है, सम्यक आपका आजीवन है, सम्यक आपका व्यायाम है, सम्यक सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग यानी ये 8 जो मार्ग बताया गया है, पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्माण प्राप्त हो जाती है। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध के निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। एक तो अहिंसा का बल दिया है, सत्य बोलना है, अस्थायी यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना, मद्य सेवन न करना है, कोई भी मतलब दारूबार होना पिए, असमय भोजन नहीं करना, सुख आपका सुखमय जो है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, यानी कि सिंपल रहिए, धरती पर सोइए, धन संचय नहीं करना, सेम चीज़ है, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 आपका शील है, जो कि स्टार्टिंग का 5 है, उसको आप कर सकते हैं, और बिच्छुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग जो है आपका यानी कि मध्यमा प्रतिवेद का उपदेश दिया है, यानी कि ज़्यादा ना कठोर थे जिस तरह से जैन धर्म है, और ना ही लचीला ज़्यादा था, मध्यम मार्ग, इसलिए ज़्यादा इनका प्रचलन भी हुआ है। अनिश्वरवाद के बाद जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता हुआ। अनिश्वरवाद के संबंध में जो है यानी कि ईश्वर के संबंध में जो है ये दोनों में समानता देखने को मिलता है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म दोनों में समानता देखने को मिलता है। जातक कथाएं जो है प्रदर्शित करती है बोधिसत्व का अवतार मनुष्य में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में कुछ जन्मों की दीर्घ आपको जो है श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में जो है अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उसके उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है, यानी इनका जन्म अवतरित होने अवशेष से ये बताते हैं। बोधिसत्व पूर्व जन्मों के दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत जो है बुद्ध ने अपना शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म लिया था किंतु उपरांत मैत्रेय और अनाम के बुद्ध जो है अपनी अभी अवतरित होने शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां जो है का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है मथुरा कला के अंतर्गत बनी होती है। तो इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जो बीपीएससी इंडियंस देने जा रहे हैं, मथुरा कला आपको जो है कहाँ से बुद्ध की मूर्ति मिलता है, ये सारी चीज़ें आप सम्मिलित कर सकते हैं। ये वोलनाइलर फैक्ट में जितने भी वन डे एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो, उसमें रेलवे का एग्जामिनेशन हो, उन सभी जगह आपका कारगर सिद्ध होगा। इस वीडियो को यहीं पे माइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और कोई और संशय है, कोई डाउट है, कोई वीडियो के बारे में कुछ आपको कहना है, अपना कमेंट, अपना विचार यहाँ पर फीडबैक डाल सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF नोट्स वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच।